हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज ना हम जा रहे हैं अपने खेत पर। ठीक है, आज हम अपने खेत पर जा रहे हैं और वहाँ से हमने मक्का बो रखी है, तो हम लाएंगे वहाँ से मक्का। मक्का मतलब मकई, क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि मक्का नहीं जानते, तो मकई तो सभी लोग जानते हैं। और देखो, हम आ गए हैं अपने खेत पर। ये खेत है हमारा मकई का। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, ये मकई बोब रही है हमारी चारों तरफ। देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपको मकई दिखाई दे रही होगी क्योंकि अब धूप हो गई है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरा मतलब फ़ोन कवर कर लेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये है मकई, और ये मकई बो रखी है हमने। 72 बीघा खेत है हमारा। हमने 72 बीघे में मकई बो रखी है। ठीक है, तो ये देखो, आज हम अपने मकई के खेत पर आ गए हैं क्योंकि हमने मकई बोए। हम इसका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे गाइज कि कब मकई बड़ी होगी, कब मकई पे मतलब भुट्टा आएगा, कब हम उसे खाएंगे। मेरे को बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी मैं इस चीज़ का, क्योंकि मुझे भुट्टा, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को भुट्टा खाना बहुत पसंद है। तो हमने इसको बोया था और आज ये फाइनली इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम इसको तोड़ के खाने लगे। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, इस पे भुट्टा लग रहे हैं। देखो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये लग रहा है इस पे भुट्टा। ये देखो, ये भुट्टा ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये भुट्टा है। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा भुट्टा। ये देखो, ये भुट्टे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, चारों तरफ घुमा के दिखाती हूँ क्योंकि साइडों में भांग भी हो रही है इसके। देखो, ये लग रहे भुट्टे। और ये भुट्टे अभी कच्चे हैं, मतलब इनमें अभी ये पके नहीं है। बिल्कुल येलो जो हो जाते हैं वो बिल्कुल पक जाते हैं, और जो थोड़ा हल्का वाइट कलर रहता है भुट्टे का वो कच्चा होता है। और कच्चा भुट्टा खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है गाइज। कच्चा जो भुट्टा खाते हैं ना, वो भून के बहुत टेस्टी लग रहा है, और पका हुआ जो भुट्टा खाते हैं वो उबाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ तो छल्ली बोलते हैं उबले हुए भुट्टे को, और हरियाणा, क्योंकि हम हरियाणा में मेरी ससुराल है, तो हरियाणा में हमारे यहाँ छल्ली बोलते हैं। ठीक है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उबले हुए भुट्टे को? तो गाइस आप ज़रूर बताइएगा। और आज हम, बहुत दिन से मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा भुट्टा खाना है, चलो खेत पे भुट्टा खाना है, चलो खेत पे, चलो खेत पे भुट्टा खाना है। तो आज हम अपने खेत पर आ गए हैं भुट्टे के पे। अब मैं बहुत देर से सोच रही थी, मैं सुबह से सोच रही थी, मैं कहा जाऊँ ना जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मा, मुझे भुट्टा खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, तो खाना है। तो चलिए गाइज, अब हम आपको दिखाते हैं भुट्टे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हमने फाइनली भुट्टे तोड़ लिए हैं क्योंकि मैं अकेली थी, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं था वीडियो बनाने वाला। ठीक है, तो फ़ोन रखने के लिए भी जगह नहीं थी, तो मैं अकेली थी, इसलिए मैंने भुट्टे तोड़े और मैंने आपको दिखाया। देखो, ये फाइनली हमने भुट्टे तोड़ लिए हैं। ये देखो, हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम इनको छीलेंगे और इनको भूनेंगे। देखिए गाइज, हम अब ये हार्वेस्टिंग करके ले आए हैं भुट्टा की, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। सीधा बोलना, सांप का डर लग रहा है। हाँ, सांप का डर लग रहा था वैसे तो खेतों में जाने में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घास थी, प्लस फिर कोई था भी नहीं जो कर भी लेता वीडियो शूट, तो मैं इसलिए इनकी हार्वेस्टिंग करके ले आई हूँ। अब हम इनको छीलेंगे और इनको भूनेंगे। टेम्परेरी चूल्हा बना है, इसमें सिर्फ छिलवाना है ना इधर। हम इनको छीलेंगे गाइस, और देखो, हम आपको दिखाते हैं, ये एकदम कच्चा भुट्टा है। ये देखिए, ये कच्चा भुट्टा है, हमने छील लिया। और मुझे इतनी पहचान नहीं है किसमें दाने ज़्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं। मेरे को तो जो हाथ लगा मैं तोड़ के ले आई, क्योंकि ये खेती जो करवाते हैं, ये
तो नौकरों से करवाते हैं, क्योंकि हमें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब वो खेत पे आया नहीं था, जब मैं उससे तुड़वा के लाती तो मेरे जो पल्ले पड़ा मैं तोड़ के ले आई, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितने हैं कितने नहीं हैं। अब हमने इनको लिया छील, और छीलने के बाद अब हम इनको भूनेंगे। ये छिल के फाइनली ये छिल चुकी हैं गाइस, देखो। ये हमने छील के एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको भूनेंगे। हेलो गाइस, देखिए ये इतनी कंजूस है तुम्हारी सुरेखा कि गैस पे खर्चा करना नहीं चाहती, और दुनिया भर का खटराक किया है इसने। और ये ईंट इकट्ठी करी है, लकड़ी लाई है, और देसी स्टाइल में ही इसका पर्पस है कि देसी स्टाइल में ही भुट्टो को भूना जाए। अब कितनी तेज जोर जोरों से आवाज़ कर रहे हैं, कितनी जोरों जोरों से आवाज़ कर रहे हैं। जब नींबू और नमक लेके आ, ब्लैक सॉल्ट, नींबू काट के किचन में आऊँगा। अब इसको भूनने के बाद नींबू लगाएंगे और नमक लगाएंगे, और फिर सर्व करने के लिए ये तैयार है। तो गाइस, देसी स्टाइल में देसी पॉपकॉर्न। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। देखिए गाइस, ये हमारे देसी पॉपकॉर्न भूज के एकदम रेडी हैं। और अब हम इन पर लगाएंगे नींबू और ब्लैक सॉल्ट। देखो कटोरी में ब्लैक सॉल्ट है, ये नींबू है। अब हम इसको लगाएंगे। थोड़ा नमक कम लगाओ, बीपी हाई रहता है मेरा। ओके, आपके में कम लगा देंगे। ये नींबू और ब्लैक सॉल्ट हम इस पर लगा रहे हैं। और देखो बिल्कुल देसी तरीके से देसी पॉपकॉर्न एकदम रेडी हैं। बिल्कुल खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। ये आप एक बार खा के ट्राई करके देखना। हमारे यहाँ देखो जंगल में कुछ नहीं है हमारे पास इंसान तो बहुत बहुत दूर तक नहीं है हमारे पास। हमने आपको दिखाया है, तो हम यहाँ पे रह के यही ऐसे ही फालतू के काम करते रहते हैं, फालतू के ठट्ठाक करते रहते हैं, और हम इन्हीं की वीडियो बना बना के डालते रहते हैं। तो गाइस, अगर आपको पसंद आए ना हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और देखिए ये हमने देसी पॉपकॉर्न, ऑयल फ्री पॉपकॉर्न बिल्कुल, क्योंकि आप मार्केट से पॉपकॉर्न लेके आते हो, घर पे बनाते हो, तो उसमें ऑयल रहता है, नहीं ना जाने कैसा कैसा ऑयल रहता है। वो भाई मेरा तो मन करता नहीं है। हालांकि मैंने भी खाए हैं, कई बार बनाए हैं, खाए हैं, लेकिन मन नहीं करता उनको खाने का। तो जब से हम गांव में आए हैं ना, तब से हम नेचुरल चीज़ खा रहे हैं, तो हमें अब मन नहीं करता बिल्कुल भी बाहर की चीज़ खाने का। बाहर भी मिलते ही तो ये पॉपकॉर्न बाहर भी मिलते हैं, लेकिन हमें अपने यहाँ के देसी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस, आप ना एक बारी ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये कैसे लगे। और जिसको पॉपकॉर्न खाने, देसी पॉपकॉर्न ऑयल फ्री, जिसको भी खाने हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि उसके घर तक भिजवा सकूँ, और नहीं तो मेरे भूतिया बंगले पर आओ और खाओ बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। किसी से कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोई ये सोचे कि जी हमसे पैसे लेंगे, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है एकदम। तो गाइज आप ज़रूर आइए और एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाहर की चीज़ खाने से अच्छा है कि नेचुरल चीज़ें खाओ। ठीक है गाइज, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किस किस को देसी पॉपकॉर्न खाने हैं। अब ये देखिए हमने इन पे नींबू और
और नमक एक लगा दिया है। तोरई की चटनी देख, तोरई निकाल के देखी उसे भी देखा, उसके लिए ही तो ईंट वगैरह इकट्ठी की हैं। उसी के लिए की है मैंने ईंट वगैरह इकट्ठी, मैंने इसके लिए नहीं की। ये तो उसको भी दिखा। ये तो मैं परात में भून के वो कर देती। देखो गाइस, अगला वीडियो किस चीज का होगा? पॉपकॉर्न का। नहीं, चटनी किस चीज की चटनी है? गाइस देखो, ये मैंने कल अपनी बेल से हार्वेस्टिंग की थी तोरे की, तो इसको मैंने देखो भुना है ये, ठीक है। ये तोरई भुनी है मैंने, और इसकी मैं बनाऊंगी चटनी, पुदीने की। पुदीना और तोरई की चटनी बनाऊंगी। अभी ये अच्छे से भुनी नहीं है, अभी इसको और भुनना है। असली बात तो ये है कि सारे ठटराक मैंने इसी के लिए करे हैं, तोरई भुनने के लिए, कि ईंट इकट्ठा करो, कि लकड़ी लाओ, कि ये करो, क्योंकि गैस पे अच्छे से ये भुन नहीं पाती है। इसे अब ये भुनेगी तो इसकी हम पुदीने की और इसकी चटनी बनाएंगे। और देखो गाइस, ये लकड़ी बीन बीन के लाई करेट में रखी है वहां से। अब ये देखो गाइस, ये हमारे बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। देखो ये नींबू इधर, अभी देखो ये हमने इस पे नींबू लगा दिया और नमक लगा दिया। अब ये एकदम खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और ये अब हमारे पेट में जाने वाले हैं। अगर आपको खाने हैं तो आप आइए, आप सबका मोस्ट वेलकम है, ठीक है।